रिक्वेस्ट यू गाइस, जो भी लोगों को चेंज फील हुआ है और जो भी हम कुछ भी जब सीखते हैं उसमें से कोई एक चीज ऐसी होती है जो हमारे लिए वाव फैक्टर होती है, जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग फैक्टर होती है और वो हमें बहुत अलग फील कराती है। और वो एक चीज भी अगर हमने 21 डेज कॉल की या फिर जब भी कोई भी कॉल की, तो उसमें से हमने एक भी चीज ली है और जिसे हमने लाइफ में एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना शुरू किया और एक्चुअली डिफरेंस देखना शुरू किया। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि कल जब हम कॉल करेंगे मेडिटेशन से पहले आप लोग अपना जो अपने आप को अनम्यूट करके पहले हैंड रेज करेंगे और फिर अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ और क्या चेंजेस आप अपने आप में देख पा रहे हैं और वो कौन सी चीज है सबसे अच्छी बात जो आपको अपने लिए लगी पर्सनली, जो आपने एक्सपीरियंस की और जिसने आपकी जिंदगी में अगर 5% भी चेंज लेकर आया। कोई फोर्स नहीं है, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो अगर जिसको लगे वो आप शेयर कर सकते हैं, जो बोलकर शेयर करना चाहे वो बोलकर शेयर कर सकते हैं, जो लिखकर शेयर करना चाहे वो लिखकर शेयर कर सकते हैं और जो ना भी करना चाहे ओके, ठीक है। तो आज की कॉल हम स्टार्ट करेंगे। अभी किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पे, जब से मेडिटेशन स्टार्ट की तब से मम्मी बहुत टेस्टी खाना बना रही हैं। वाह सृष्टि, तो मम्मा तो टेस्टी खाना बना ही रही है, आपको भी तो टेस्टी लगने लगा है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, आपको भी अच्छा लग रहा है सब कुछ। देखिए, जब हमारा मन हेल्दी होता है तो हमें सब कुछ हेवन जैसा लगता है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, अंदर से मस्त मगन होते हैं, तो हमें कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर लौकी की सब्जी भी मिल रही है ना, वो भी टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, अंदर से आपका मन शांत नहीं है, ब्लिसफुल स्टेज में नहीं है, तो आपको हेवन भी दे दिया जाए, उसके बाद भी आपको वो हेल जैसा ही लगेगा, यानी कि वो नर्क जैसा लगेगा। तो सारी सिचुएशन अंदर है, अंदर का वातावरण चेंज होता है तो बाहर का वातावरण अच्छा लगता है। तो अंकिता लिखती, मेरी लाइफ तो बहुत ही पीसफुल एंड हैप्पी हो गई है। वाह अंकिता। और अमित जी, मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी है। ओ माय गॉड अमित जी, आई वुड लव टू लिसन टू यू। जाहिर सी बात है, कल आप एक गाना गाने वाले हैं हम सबके लिए यहाँ पर। ओहो, चंचल जी ने बड़ा प्रेज किया है अमित जी को। तो हम भी सुनेंगे आपका गाना कल। तो अब कोई बात नहीं है, तो बात में स्टार्ट करा है, कोई बात नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अभी हमारी लाइफ, हम एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, हमने सिर्फ अपने 24 घंटे में से, अपने 24 घंटे में से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा हमने डेडिकेशन से 21 दिन या 20 दिन अभी तक खुद को दिया। कुछ पॉजिटिव सुन रहे हैं और एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे इतना शिफ्ट आ सकता है। तो सोचो, अगर हम उसकी डोज थोड़ी सी बढ़ा दें अपनी जिंदगी में और इसको कंटिन्यू कर दें, तो कितना बड़ा शिफ्ट आ सकता है। इसीलिए कहते भी है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे भारी होती है। आपके पूरे दिन की नेगेटिविटी, थकान को ये 1 घंटे की कॉल खत्म कर देती है। तो ये कितना, और अगर मैं कहूँ ये पूरे दिन की नहीं है, ये कितने सालों की है, ये कितने जन्मों की है। सिर्फ ये जरा सा करने से हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। तो 21 डेज जब ये हमारे हो जाएंगे कल, तो जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, जो अपनी लाइफ में इसको परमानेंट रखना चाहते हैं इस ब्लिसफुल मोमेंट्स को, और जो डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट को
फीस नहीं ज्यादा देना चाहते, कम देना चाहते हैं, वो लोग उसको कंटिन्यू करें और साथ में अपनी चाहे रेगुलर डाइट है उसका ख्याल रखें। मॉर्निंग में कम से कम 15 मिनट उठने के बाद रिलैक्स होकर, मतलब रिलैक्स होकर यानी कि आप गए, आप वॉशरूम गए, उसके बाद आपने पानी वगैरह जो भी पीना है वो पिया, उसके बाद सबसे पहले आपको 15 मिनट कोई भी मेडिटेशन करना है। आपको जो अच्छा लगता है यूट्यूब पे वो भी ले सकते हैं। आपको इन कॉल्स में से जिस भी दिन का समझ में आता है वो आप सिर्फ उतना पोर्शन मेडिटेशन का चलाएं और रिसीव करें। हमें मन को रोज डाइट देनी होगी, जैसे हम बॉडी को डाइट देते हैं, इन द सेम वे हमें मन को डाइट देनी होगी। एंड ये इस तरीके की पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीजें, और दिन में एक चीज चूज करें सुबह के टाइम में। जैसे हमने उस दिन कहा था कि आज मैं पूरा दिन शांत रहूंगी, हर सिचुएशन में शांत रहूंगी, राइट। या फिर हम कर सकते हैं कि मैं आज खुश रहूंगी पूरा दिन। या जिनको फिजिकल इलनेस का है वो है तो सुबह मेडिटेशन किया, आज मेरी बॉडी में जो जो डिफरेंस अच्छे नजर आ रहे हैं आज मैं उसके आनंद में रहूंगी, उसको ही अप्रिशिएट करूंगी, रादर देन बीमारी को पकड़ के रोने की जगह और उसको इलैबोरेट करके बताने की जगह। अब जब ये दिन हमारे एक तरीके से एंड होने को आ रहे हैं तो एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, हमारी जो पीसफुल स्टेट है वो कैसे चेंज हो जाती है और हम फिर से चीजों में कैसे इंडल्ज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सबसे पहली चीज है कंपटीशन। बात करना चाहूंगी कंपटीशन के बारे में। बचपन से बच्चे की कंडीशनिंग आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गई है। बच्चे स्कूल जाना शुरू करता है, अभी यूकेजी में है, एलकेजी में, इवन वो प्ले ग्रुप में है। प्ले ग्रुप में होते हुए भी वो इंसान, वो बच्चा, जरा सा बच्चा है, उसको फैंसी ड्रेस कंपटीशन, वो अलग तरीके की जंप्स का कंपटीशन और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंपटीशन कराना। वो कंपटीशन जो है वो कंडीशनिंग आती है, मैं किसी से बेहतर हूँ या कोई मुझसे बेहतर है, मैं किसी से कमतर हूँ या कोई मुझसे कमतर है। जहां हमने इस सिचुएशन में फंस गए कि या तो मैं किसी से अच्छा हूं या कोई मुझसे अच्छा है, मैं किसी से कम हूं या कोई मुझसे कम है, इसको कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है कभी ऊपर कभी नीचे, फ्लक्चुएशन जिसे कहते हैं। जिस तरीके से फ्लक्चुएशन होती है फिर वो फ्लक्चुएशन हमारे मूड में होती है, यानी कि आप कभी बहुत खुश, कभी एकदम डाउन। आई होप यू आर गेटिंग। हमें कंपटीशन किसी से नहीं करना है, ये फीलिंग को पकड़ना है कि हम पूरे दिन में कहीं किसी के साथ कॉम्पिटिटिव फीलिंग में तो नहीं आ रहे हैं। तो हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, हम कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ कॉम्पिटिटिव फीलिंग में आ जाते हैं, कई बार अपने सिबलिंग्स के साथ कॉम्पिटिटिव फीलिंग में आ जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव फीलिंग में आ जाते हैं। सिबलिंग्स के साथ तो बहुत होता है, आई नो। यानी कि सिबलिंग्स का मतलब मैं यहाँ कह रही हूँ भाई बहन से, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, आपस में ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग, दूसरे को नीचा दिखाना या खुद को ऊपर फील करना या दूसरे को नीचा फील करना, कम फील करना, ये बहुत डेंजरस फीलिंग है गाइस। हम सबकी यात्रा अलग है। अगर आप में से किसी के भी फिंगर टिप्स के प्रिंट्स किसी से मिलते हैं आपस में, नहीं मिलते। हमारे हाथों की उंगलियां के निशान किसी से नहीं मिलते। तो इस तरीके से हमारा दिमाग, हमारे सोचने का तरीका, हमारी यूनिकनेस, हमारी भिन्नता है जो किसी से नहीं मिलती। तो कंपटीशन है किस बात का? किस बात का कंपटीशन है? हम सब अलग हैं, पैदा अलग समय पे हुए, ठीक है, और हमारा दिन अलग था, डेट अलग थी, हमारी चॉइसेस अलग हैं, मानना अलग है, और हमारी हर चीज अलग होते हुए हम फिर भी कंपटीशन में, इवन जब हमारी पढ़ाई होगी, उसके बाद शादी हो, जॉब हो,
इवन डेथ तक सारी चीजें डिफरेंट है। फिर हम किस बात पे कंपटीशन में। अब कंपटीशन में जाने का सबसे पहला लॉस है अपने अपने ऊपर से ध्यान भटक जाना, यानी कि आपका ध्यान इस बात पे ज्यादा होगा कि दूसरा कितना प्रोग्रेस कर रहा है rather than खुद का। दूसरी चीज होगी कि आप अपनी जिंदगी नरकीय बना लेंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि दूसरे की लाइफ में कौन से सुख है और मेरी जिंदगी में कौन से सुख नहीं है। rather than आपकी नजर इस पे नहीं पड़ेगी कि मेरी जिंदगी में कितने सुख, जो सुख है वो सुख पे भी आपकी नजर नहीं पड़ेगी। और जैसे हमने यूनिवर्सल लॉ को समझा है कि जो भी सुख है, अगर आप वो फ्रिक्वेंसी नहीं रहते हैं तो यूनिवर्स उसको भी डाउनफॉल में लेके आ जाता है, यानी कि जो सुख नहीं है वो और बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि आपकी जिंदगी में दुख और बढ़ते चले जाएंगे। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जितना भी बिगड़ेगा वो आपका बिगड़ेगा। अब हेल्दी माइंडसेट कैसे लेकर आए? अगर हम कॉम्पिटिटिव फीलिंग में है भी तो कैसे लेके आए? अगर हमें सपोज किसी के पास कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको लाने के लिए क्या करें? जले, चिढ़े, कुड़े, या अपनी लाइफ के बारे में खराब सोचें कि मेरे पास वो नहीं है? अगर आप इन सब चीजों को करते आए हैं तो छोड़ दीजिए इसको करना, क्योंकि ये चीज आपकी जिंदगी में और खराब सिचुएशन लेकर आएगा। अब इसकी जगह करना क्या है, रिप्लेस कैसे करना है? सबसे पहले जो मेरे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत खुशी से, वाओ उसके पास ये है, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्या बन सकती हूँ भगवान कि मुझे भी ये चीज को मैं एंजॉय कर सकूं। Are you getting? What would it take to me to have fun, to enjoy it? तो हम जब यूनिवर्स से उसको वाव वाली फीलिंग के साथ मिलते हैं और हम उस इंसान को ब्लेसिंग देते हैं कि वो खुश रहे, उसको भी और खुशियां मिले भगवान, और जो वो विश करता है उसको वो खुशियां मिले, और साथ में मेरे को भी, मुझे भी ये टेस्ट करना है, मुझे भी मजा आ रहा है इस वाली खुशी को देखकर इसकी जिंदगी में, मुझे भी ये टेस्ट करना है। तो जब आप इस वे से उस इच्छा को रखते हैं तो आपकी वो चीज पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब वो कितने टाइम में आएगा, कैसे आएगा, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, और आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी कैसी है और आप कितना डेली बेसिस पे उसको टाइम देते हैं, और अपने वेसल को आपने कितना खाली किया हुआ है, अपने बर्तन को आपने कितना खाली किया हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन। हम खुद को तो कंपेयर करते ही हैं, फिर अपने बच्चों को भी कंपेयर करते हैं। आई नो समवन, वो 3 बहनें हैं, उन 3 बहनों की माँ ने उन तीनों को कंपेयर किया उनके रंग रूप के उस पे, क्योंकि उनकी मदर को जो है गोरे बच्चे पसंद थे। उनकी एक डॉटर काफी डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी, एक डॉटर व्हिटिश थी और एक डॉटर गोरी थी। तो तीनों को बहुत कंपेयर किया करती थी। वो कंपटीशन की फीलिंग, कंपैरिजन की और जेलस फैक्टर उन तीनों बहनों में आया। उसके बाद जब उनके बच्चे हुए, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके अंदर वो चीज डाली। तो यानी कि मैंने कड़वाहट ली है, मैं तो जहर पी रही हूँ, मेरे आगे आने वाली जनरेशन को भी मैं दूंगी, या आसपास में सबको मैं बांटूंगी। इट्स नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल, इट्स अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसको परिवर्तित करना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर कुछ है, मैं रीड करने के बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे गाइस आज का। यस, इट इज नॉट एंड, एग्जैक्टली, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। हम कुछ और नया लेकर आएंगे जल्दी। होप कि आप अच्छे से जो भी चीजें हैं वो करेंगे, और उसके बाद हम दूसरा कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल लेट यू नो सून। मेरे पानी के सामने पॉजिटिव बोलकर उस पानी को पी लिया, और जब भी मैं पानी पीऊं तो यही करती हूँ। ओके सृष्टि, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जब भी पानी पिए उसमें कुछ पॉजिटिव या खुशी का बोलेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा टू बी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहने में। तो गाइस, अब हम करते हैं मेडिटेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है
तो आप लोग आज सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं और उसके बाद कहीं लिख सकते हैं। एंड कल आप लोग कॉल पर उसको जब हम शुरू करेंगे इन द बिगिनिंग ओनली आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम कल की शुरुआत क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद कुछ इंसाइट देंगे, उसके बाद आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर मेडिटेशन। वी विल ट्राई समथिंग न्यू, और जैसे हम रोज करने की कोशिश करते हैं। एक रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से कि कल मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने आप की वीडियो ऑन रखें और अपनी वीडियो ऑन रखते हुए मेडिटेशन करें, क्योंकि कल मैं आप लोगों की फिजिकल तौर पे एनर्जी परसीव करना चाहूंगी। एंड जहां मुझे कहीं कोई ब्लॉकेज लगेगा, आई वुड लाइक टू रिमूव दैट। एक तरीके की हीलिंग प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आई वुड लाइक टू गिफ्ट दिस ब्यूटीफुल हीलिंग। एंड उसके थ्रू आपके अंदर जहां कहीं भी मुझे किसी भी तरीके का ब्लॉकेज नजर आएगा, वो जो कि बहुत कंट्रीब्यूटिंग होने वाला है, उसे रिमूव करने के लिए मुझे आप लोगों की एनर्जी परसीव कंप्लीटली करने के लिए मुझे आपको देखना थोड़ा सा जरूरी है। तो आप लोग कल अपनी वीडियो ऑन रखें और इस तरीके से मोबाइल सेट करें जिससे आपको मैं इजीली देख पाऊं। सो दिस इज नॉट कि आपको सज धज के बैठना है या कुछ करना है। दिस इज नॉट लाइक दैट। बी नेचुरल, नेचुरल स्टेट में बैठेंगे। और कल पूरी कॉल में आई वुड रिक्वेस्ट यू, पूरी कॉल में जब से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम लोग अपने को ऑनलाइन रखेंगे वीडियो में, सो दैट आई कैन हेल्प यू। क्योंकि हम जब 5-10 मिनट के लिए ऑन करते हैं तो हम थोड़ा आर्टिफिशियल एनर्जी रखने की कोशिश करते हैं और हमें नेचुरल एनर्जी चेक करनी है। और जब हम नेचुरल रहते हैं तो उसके चांसेस, परिवर्तन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना हम आर्टिफिशियल रहते हैं उतने चांसेस कम होते हैं। या सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सो जस्ट क्लोज योर आईज, take 3 deep relaxed breaths। गहरी सांस लेंगे नाक से और मुंह से कंप्लीटली धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए। स्लोली सांस लेनी है, स्लोली रिलीज करनी। नाउ अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज एंड रिलैक्स छोड़ेंगे। हाँ, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हुए अपनी मेरुदंड यानी कमर को सीधा रखते हुए अपनी पाम्स को अपवर्ड रखते हुए यानी ध्यान मुद्रा की पोजीशन में रखते हुए, और अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो लेटा हुआ है, तब भी पाम्स को ऊपर की तरफ रखेंगे। और आप अपनी बॉडी को फील करते हुए अपने पैरों को फील करते हुए पैरों की उंगलियां, पैर धीरे धीरे फील करेंगे अपनी काफ मसल्स, पैरों की पिंजलियों को। अपने घुटनों को, अपनी जांघों को, अपनी जेनिटल्स को,
अब अपने फील करेंगे पेट की मसल्स को, लोअर मिडिल अपर बैक, अपने शोल्डर्स, अपने पेट को, अपने चेस्ट को फील करेंगे। एक स्माइल के साथ अपने कंधों को फील करेंगे, अपने हाथों को, बाहों को, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, उसे प्यार से फील करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ फील करेंगे अपनी बॉडी को, बहुत प्यार के साथ। कंप्लीट अनकंडीशनल लव विदाउट एनी जजमेंट। Now feel your neck muscles, your facial muscles, your brain, your hair. Let's release all the judgments today from our body. आज सारे जजमेंट्स खत्म कर देते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी अडोरेबल बॉडी जो भगवान ने दी है। 5 महातत्वों से बना ये शरीर, कैसे इसमें कमी हो सकती है? धरती, जल, वायु, आकाश, नभ, मिट्टी, अग्नि, हर एक तत्व ने कितने प्यार से अपनी शक्ति को देते हुए इस शरीर को बनाया है। हर तत्व अपने आप में कितना शक्तिशाली है, कितना पवित्र है, तो ये शरीर अपवित्र कैसे हो सकता है? तो इस शरीर में कमियां कैसे हो सकती है? जब एक तत्व अपने आप में इतना शक्तिशाली है, तो जहां ये महाशक्तियां मिलेंगी वो कितना शक्तिशाली होगा। क्या उस पे ये छोटी मोटी चीजें, बीमारियों का इतना भारी प्रभाव हो जाएगा? वो प्रभाव हम मानसिक तौर पे लेते हैं और फिर अपने शरीर को टॉर्चर करते हैं। ये तो 5 महातत्वों का शरीर हमारी सेवा में हाजिर किया है ऊपर वाले ने। अब इसको हमें शक्तिशाली रूप में देखना है या कमजोर रूप में देखना है, ये दृष्टिकोण हमें डिसाइड करना होगा। हम जब इसका सम्मान नहीं कर सकते, तो हम क्या पूजा पाठ में आडंबर करते हैं इन 5 तत्वों की पूजा करने का? मेरे शरीर पे जो भी स्कार है, यानी कि दाग है या मोटापा है या मेरे फीचर्स, चाहे वो कैसे भी हैं, वो भगवान की देन है। इस बॉडी को फिट रखना मेरा काम है, शक्तिशाली बनाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और एनर्जी लेना मेरा काम है, लेकिन इसको जज करना मेरा काम नहीं है। इसको जज करके मुझे मोटापा कम नहीं करना है। इसकी कद्र करनी है, इसलिए मुझे मोटापा कम करना है, मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है, उसको संभाल के रखना है। जब तक ये जीवन है, इसके लिए करना है। मुझे अपनी स्किन इसलिए फ्लॉलेस नहीं बनानी है कि मुझे 4 लोगों से तारीफ चाहिए।
मुझे अपनी स्किन का ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि वो भगवान की देन है और भगवान ने ये तोहफा दिया है, मुझे इसका ख्याल रखना है। तो आप भगवान से एक स्माइल के साथ बोलेंगे कि थैंक यू भगवान, इतना शक्तिशाली, इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। मुझे पता है जाने अनजाने गलत सीख सीख कर मैंने इंसानों के नियम के अकॉर्डिंग अपने आप को बहुत तोला मोला उसमें और बहुत जज किया, खुद को भी किया, दूसरों को भी किया। आज से मैं ये व्यवहार क्विट करती हूँ। ना मैं अपने शरीर को जज करूंगी, ख्याल रखूंगी लेकिन जज नहीं करूंगी, और ना मैं किसी और के शरीर को जज करूं। वो भी 5 तत्वों का बना है, मेरा शरीर भी 5 तत्वों का बना है। वो भी भगवान का गिफ्ट है, ये भी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। तो जितना सम्मान मैं अपने शरीर का करती हूँ, उतना सम्मान मैं दूसरे के भी शरीर का करती हूँ। आप डिविनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से कि मैं इस यात्रा में अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी और मैं नॉन जजमेंटल होंगी, अलाउंस एक्सेप्टेंस में आऊंगी, खुद के शरीर के लिए भी और दूसरों के लिए भी, और मेरी प्लीज मदद करें। और जो भी जजमेंट्स आज तक मैंने अपनी कंडीशनिंग की है अपने माइंड में, और जो भी जजमेंट्स क्रिटिसिज्म मैंने अपनी बॉडी को दिए हैं, आज मैं उन सब को रिलीज करना चाहती हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करें। एंड एक प्यारी सी हीलिंग लाइट, नीले रंग की खूबसूरत ब्लू कलर की डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके शरीर पर आ रही है। Feel this graceful light, this beautiful healing light coming towards your crown chakra and now entering in your brain, in your mind, and जितने भी जजमेंट्स के विचार, भावनाएं, एक्सपीरियंसेस, टॉर्चर मैंने खुद को दिए या दूसरों से लिए, अपने ब्रेन में, माइंड में स्टोर किए हैं, उन सब को मैं इस ब्लू लाइट के थ्रू रिलीज कर रही हूँ। सबसे पहले हम माइंड से और ब्रेन से रिलीज करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए इस लाइट को वर्क करने दीजिए। प्रेजेंट में रहिए, बस हमारा काम है इस वर्तमान समय में रहना और अलाउ करना इस डिविनिटी को हमारे ऊपर काम करने के लिए। Now it's coming down on your face, on your scalp, your hair, आपके बालों और स्कैल्प से शुरू करते हैं, आपके फेस से शुरू करते हैं। Just feel this divine light and कितने सारे जजमेंट आपने अपने स्कैल्प के लिए, आपने अपने हेयर के लिए, अपने फेस के रिंकल्स, स्कार या शेप या फीचर्स या कॉम्प्लेक्शन, किस किस के लिए लिए हैं और खुद को दिए हैं, उन
सबको रिलीज करेंगे। एक स्माइल के साथ मेरे फीचर्स जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत है। मेरा चेहरा जैसा भी है बेहद खूबसूरत और अनमोल है। मेरे बाल बहुत खूबसूरत है। मेरी स्कैल्प हेल्दी है। मेरी स्किन हेल्दी है। मेरे चेहरे के स्कार्स रिंकल्स ये भी बहुत खूबसूरत है। And I respect them. I love them unconditionally. And I'm ready to take care of me for me. And I'm ready to take care of my body क्योंकि ये valuable gift भगवान ने मुझे दिया है. Now let it come in your throat. अपने गले में फील करेंगे ये खूबसूरत लाइट को. कितने जजमेंट है हमारे को अपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, बात करने के तरीके के बारे में, आवाज के लिए, सुर के लिए. मेरे पास आवाज है, कितनी खूबसूरत बात है. मैं अपनी आवाज से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की शक्ति रखती हूँ. ये कोई छोटी बात है. कितनों को ये खूबसूरत गिफ्ट नहीं मिला. तो सारे जजमेंट्स जो भी मेरे पास मेरे गले में स्टोर्ड है मैं रिलीज करती हूँ. मेरे एक्सप्रेशंस को लेके, मेरी भाषा कौन सी मैं बोल पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, कैसे बोल पाती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, सुर ताल को लेकर जो भी जजमेंट्स मैंने अपने आप को दिए या दूसरों से लिए, लेट देम रिलीज. एंड आई लव माई वॉइस. I love my communication skill. I love the way I express myself. It's so valuable. It's so precious. I adore it. And now, ये ब्यूटीफुल डिवाइन ब्लू लाइट को फील करेंगे अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स, अपने हैंड्स, अपने फिंगर्स में. कितने जजमेंट की बाजू मोटी हैं, पतली हैं, स्किन का टेक्सचर ये है, या स्किन हेयरी है यानी कि हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा बाल हैं. All those judgments release completely with this beautiful divine light. I love my skin.
चाहे वो हेयरी है, चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की है या स्कार्स से भरी हुई है, जैसे भी है। स्कार्स क्या होते हैं? ये दाग क्या होते हैं? ये दाग हमें बताते हैं कि हम में जिंदा रहने की चाह कितनी है। कितनी सारी चीजें आई और उसके बाद भी हम जिंदा रखने की चाह रखते हैं। ये स्कार्स है, यानी कि दाग है कि हमने उन पलों को जिया है और ये उसकी निशानी है और हमने हार नहीं मानी थी। Now feel your chest area. How many judgments we store? विमेन होने के नाते अलग तरीके के जजमेंट्स हम स्टोर करते हैं अपने चेस्ट में। मैन होने के नाते हम अलग तरीके के स्टोर करते हैं जजमेंट्स। लेट्स रिलीज ऑल ऑफ them completely with this beautiful divine blue light. Now feel it in your back, lower, middle, upper back. Release all the judgments. जो भी हमने behind the back लिए, लेकिन हमारी back is aware of all the judgments and it absorbs everything. Release completely. And now feel your stomach muscles. All the judgments of your digestive system, all the judgments of your belly size, कि ये मोटा है, ये बाहर निकला है, ये ऐसा है। And ladies के लिए all those stretch marks या cesarean के marks या something, anything that you have and all the judgments you have about it, can we release all of them deeply and completely with this beautiful divine light? And can we love our body the way it is? Now with a deep breath, एक गहरी सांस लेते हुए फील करेंगे इस डिवाइन लाइट को अपने जेनिटल्स में। Many judgments about genitals, just release हमारे जजमेंट्स, दूसरों के जजमेंट्स, सारे judgments, just release all of them. Now feel your thighs, knees, calf muscles, feet, ankles. How lucky we are. हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें स्वस्थ पैर मिले हैं। उसके पैर मोटे हैं, मेरे पतले हैं, मेरे मोटे हैं या उसके पतले हैं।
उसके पैरों का कलर ये है, मेरे पैरों का कलर ये है। कितने सारे जजमेंट्स, कितने वियर्ड है, कितने स्ट्रेंज है, कितने अमेजिंग है। लड़कियों का पैर छोटा होना चाहिए या उसका छोटा होना चाहिए पैर, लड़कों का बड़ा नहीं होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए, पैर चौड़ा नहीं होना चाहिए। क्या कुछ स्टुपिडिटी हम करते आए हैं। पैर हैं ये बड़ी बात नहीं है, जिसके हैं वो भी जज कर रहा है, जिसके नहीं है वो भी जज कर रहा है। एंड देन वी कंप्लेन कि जब ये ऐसी बीमारियां आकर हमसे शरीर कहती हैं ठीक है गिव अप कर दो इस शरीर को, फिर जब पसंद नहीं आ रहा तो भगवान को वापस कर दो, तो वो भी नहीं देना है। न रखना है खुशी से अपने पास ये तोहफा, न वापस करना है। बस एक अजीब सी पीड़ा अपने अंदर क्रिएट करी है, उसके साथ इसको भी टॉर्चर करना है और खुद को। Can we release all those judgments? All those point of views जो हमने ना जाने किससे ले लिए। ना गीता, ना कुरान, ना बाइबल, किसी में नहीं लिखा कि 6 फुट का इंसान, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर का, इतने वेट का इंसान, काला या गोरा, किस वेशभूषा का, किस रंग रूप का इंसान भगवान को प्यारा है। कहीं नहीं लिखा है। कहाँ से लिया हमने? भगवान के बनाए हुए नियमों पे ना चलने की जगह इंसान के बनाए हुए नियमों पे चल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारी जिंदगी में कष्ट क्यों। ये आज सारे इंसान के बनाए हुए नियमों को आज गिव अप कर देंगे और इस हीलिंग लाइट के थ्रू कंप्लीटली वैनिश कर देंगे अपने सिस्टम से, अपने माइंड, ब्रेन, बॉडी से। रिलीज देम कंप्लीटली। लव योर फीट, value your feet, your legs, your body. With a deep breath, so बहुत ख्याल से इस शरीर का आज से ध्यान रखूंगी। ना मैं खुद को जज करूंगी, ना किसी और के शरीर को। जितनी वैल्यू से अपने शरीर को देखूंगी, उतनी वैल्यू में दूसरों के शरीर को भी दूंगी। इस फीलिंग के साथ, इस खुशी के साथ कि आज से मेरा शरीर और नया बना है। सारे जजमेंट, सारे भार मैंने रिलीज कर दिया इस ब्यूटीफुल लाइट के साथ। एंड नाउ हम प्रेयर मोड में आएंगे एंड अपने हाथों को जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए एक स्माइल के साथ सभी उन आत्माओं के लिए सुख, शांति, ब्लेसिंग देते हुए जिन्होंने किसी भी कारण से शरीर छोड़ा। वो भी भगवान की मर्जी है और उनकी मर्जी है।
तो उनकी मर्जी का सम्मान करते हुए उनको थैंक यू बोलेंगे। और उनको उनके नए जीवन में जाने के लिए डिवाइन लाइट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको गाइड करें ताकि वो नया जीवन सुख शांति से ले सके, स्वस्थ मन शरीर के साथ, और इस सृष्टि के कल्याण का भाव रखते हुए। एक गहरी सांस लेते हुए आप प्रे करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं इस सृष्टि पर, चाहे जीव जंतु हैं, बच्चे हैं, किसी भी उम्र के लोग हैं, किसी भी बीमारी, किसी भी पीड़ा से ग्रसित हैं, उन सब को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी हीलिंग की एनर्जी देते हुए, सुख शांति की एनर्जी देते हुए, और जल्दी स्पीडी रिकवरी कर सके उसके लिए ये डिवाइन लाइट अपने थ्रू उन तक ट्रांसफर करते हुए वो सब भी अपने जजमेंट से दूर निकले, बाहर निकले, अपनी बॉडी की शक्ति को पहचाने और उसको स्पीड के साथ रिकवर करने करें। अब उन सब फ्रंटलाइन वर्कर जो दिन रात इस दुनिया के कल्याण के लिए, ह्यूमैनिटी के कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी मनी हर तरीके से लगे हुए हैं, उन सबको बहुत दिल से थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से आज अभी ये सृष्टि कायम है। यही अच्छाई है जिसकी वजह से आज ये सृष्टि कायम है। तो इनको और ज्यादा शक्ति देंगे, बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे दिल से। और उनको बहुत सारा प्यार, शक्ति, हीलिंग, प्रेयर्स और जो भी एनर्जी उन्हें रिक्वायर्ड है वो सब उनकी तरफ फ्लो करेंगे। अबंडेंस की भी एनर्जी फ्लो करेंगे। और जहां कहीं भी लोग कोविड की आड़ में या किसी भी रूप में इंसैनिटी क्रुएलिटी कर रहे हैं इस अर्थ पर, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट और इस धरती को नुकसान करने के लिए, या फिर इस पर पलने वाले जीव जंतुओं को नुकसान करने के लिए, या किसी भी तरीके से अनकाइंडनेस, क्रुएलिटी हो रही है, झूठ जो फैलाए जा रहे हैं, षड्यंत्र जो किए जा रहे हैं, उन सब को खत्म करने के लिए और उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए अपनी शक्ति का योगदान देंगे और डिवाइन लाइट को अपने थ्रू उन तक भेजेंगे ताकि उनके सारे ये प्लानिंग बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो, उनके अंदर भी काइंडनेस, लव की एनर्जी जागे, और जो नहीं चूज कर रहे हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो और इस प्लैनेट को छोड़कर जाए। अपने अंदर ये विश्वास रखते हुए अपनी एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। और अब एक नया सुबह
एक नया सूर्योदय इस धरती पर कल्याण भाव का, काइंडनेस का, केयर का, लव का, अफेक्शन का, सत्य का सूरज चमक रहा है। पांचों तत्व शुद्ध हो रहे हैं, धरती हरी भरी हो रही है, हर जीव जंतु खुश है, शांत है, सुखमय है, सब असली फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि असली फ्रीडम क्या होती है, असली स्वतंत्रता क्या होती है। तो भगवान हमें वो असली स्वतंत्रता को टेस्ट कराए और धरती पर वो असली स्वतंत्रता लेकर आए हर जीव जंतु प्राणी के लिए। तो उसके लिए अपनी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देते हुए एक गहरी सांस लेते हुए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए, अपनी प्यारी बॉडी को एक एनर्जेटिक, अपने दिल में ही एक प्यारा सा हग करते हुए और अब अपने पाम्स को रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे। और जब कंफर्टेबल है अपनी आंखें खोल सकते हैं। So thank you so much guys. It is amazing. कल मिलते हैं और प्लीज अपने आप को फील लाइट। यस पूनम, थैंक यू। अपनी बॉडी, अपनी न्यू बॉडी को एंजॉय करेंगे, ये ब्यूटीफुल वैल्यूबल गिफ्ट को एंजॉय करेंगे एंड कल मिलते हैं और सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखेंगे। So okay guys, bye, thank you so much.